ये देखें, ये फितरी बात नहीं है। फितरी तो वो होता है ना कि जिस पे आपका कोई कंट्रोल ना हो या जिसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। एज लॉन्ग एज इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और वो आपके कंट्रोल में हैं, इसका मतलब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रीजंस कुछ डिफरेंट हैं, ठीक है। ये अक्सर लोगों के साथ होता है, ठीक है। मैंने लाइफ में ये लोग देखे हैं ऐसे कि वो अच्छे सक्सेसफुल होते हैं, अच्छे काबिल लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, लेकिन ना उनको अपनी काबिलियत पे शक रहता है, ठीक है। अपनी अचीवमेंट्स पे शक रहता है, अपनी मेहनत पे शक रहता है, ठीक है। डाउटफुल रहते हैं ना, ठीक है। और उस डाउटफुल देखें, असल इसको बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर परफेक्शनिज्म, ठीक है। परफेक्शनिज्म का वेट कर रहे होते हैं, यानी जब चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी, चीजें परफेक्ट हो जाएंगी, तो तब उसका वो आगाज करेंगे। हालांकि चीजें उनके मुताबिक फिर भी हो रही होती हैं, चीजें उनकी मेहनत के मुताबिक, उनके ख्वाहिशात के मुताबिक, उनकी प्लानिंग के मुताबिक जो वो काम कर रहे हैं उनके मुताबिक हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो ना शक में रहते हैं, फिर भी वो डाउट में रहते हैं, फिर भी उनको ना डर लगा रहता है, ठीक है। जिसे कहते हैं ना फियर ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। एक्सपोजर यानी फियर ऑफ एक्सपोजर क्या है? यही है कि अगर वो एक्सपोज हुए तो कहीं उनको कोई लोग फ्रॉड, धोखा, झूठ ना समझ ले। दिस इज फियर ऑफ एक्सपोजर, बड़ा बड़ा नेगेटिव ट्रेट है, ठीक है। तो सेल्फ डाउट, ठीक है, बेसिकली सेल्फ डाउट है, लेकिन साइकोलॉजी ने, नफ्सियात ने इसको नाम दिया है इम्पोस्टर सिंड्रोम का। नफ्सियात कहती है ये इम्पोस्टर सिंड्रोम है, नफ्सियात के मुताबिक ये एक इस्तेलाह इम्पोस्टर सिंड्रोम की यूज होती है, यानी इंसान बहुत चीजें अचीव करने के बाद भी अपनी काबिलियत पे शक करता है, ठीक है। वो अक्सर अपनी काबिलियत को किस्मत, दूसरों की मेहनत, दूसरों का तावन, राइट मैन एट द राइट जॉब, या आप सही वक्त पे उधर मौजूद थे इसलिए आपको मिल गया, ठीक है, इससे जोड़ देते हैं। देखिए, ये ठीक है, लोगों का तावन, लोगों की मदद शामिल होती है, कोचिंग शामिल होती है, कोचिंग की भी एक हैसियत है, लेकिन आपकी अपनी मेहनत भी तो है ना। देखिए, एफर्ट तो आपने ही की है, भाग दौड़ तो आपने ही की, तकलीफ तो आपने ही काटी है ना, ठीक है। आल दो डायरेक्शन मौजूद थी, आल दो गाइडेंस मौजूद थी, गाइडेंस तो, डायरेक्शन तो ऑलमोस्ट सबके लिए मौजूद होती है, लेकिन इस तरह अपनी काबिलियत पे शक करना, दैट्स नॉट फेयर। ये आपके अपने साथ नाइंसाफी है, ठीक है। ये आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो नाइंसाफी है ये आपको फिर इन द एंड एंजाइटी की तरफ ले जाएगी, ठीक है। ये आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती है। ये सेल्फ डाउट अगर और बढ़ा, अगर ये लेवल है और अगर और बढ़ा, तो ये आपकी सेल्फ एस्टीम लो करेगी, ठीक है। तो फिर आपकी प्रोग्रेस, आपकी डेवलपमेंट जो है वो दिन ब दिन कम होती जाएगी, ठीक है। आपका शायद टारगेट्स को मीट करना, टारगेट्स का हसूल कम हो जाएगा। असल में इसके पीछे दो रूट काज है, ठीक है। इम्पोस्टर सिंड्रोम यानी अपनी काबिलियत पे शक करना, या इसको मैं अगर सेल्फ डाउट कह लूं तो कुछ गलत नहीं होगा। इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली बुनियादी वजह है कि आपकी बचपन में बहुत हौसला शिकनी हुई है, ठीक है, और उसके बाद भी अब भी मौजूदा जो आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये बड़ा खतरनाक है। आप लोगों को चाहिए कि आप हमेशा मोटिवेटेड लोगों में बैठें, ठीक है, जो एनकरेजिंग लोग हैं उनमें बैठें। जब तक आप माहौल चेंज नहीं करेंगे, जब तक आपका माहौल मोटिवेटेड नहीं रहेगा, आपके पास रिकमेंडेशन, एप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट नहीं होगी, ठीक है, तो ये बढ़ता जाएगा, इम्पोस्टर सिंड्रोम बढ़ता जाएगा, आपका अपनी काबिलियत पे शक बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये बड़ी जरूरी बात है। ये सेल्फ डाउट या इम्पोस्टर सिंड्रोम, इसको कम करने का बेसिक एक ही तरीका है, ठीक है। अच्छा, ये बचपन में भी होती है, बचपन, ये एक्चुअली बचपन से ही शुरू होती है। बचपन में आप बहुत एब्यूसिव एनवायरनमेंट में और बहुत डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट में रहे हैं, ठीक है। हालांकि आपके अंदर काबिलियत थी, लेकिन आपके अंदर इनएबिलिटी और इनकॉम्पिटेंट का एहसास बाकी रह गया। अब वो एहसास तो फिर वक्त के साथ निकलेगा,
लेकिन इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, उन पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको माहौल चेंज करना पड़ेगा, आपको एनकरेजिंग एनवायरनमेंट, एप्रिसिएशन वाला एनवायरनमेंट उसमें बैठना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह निकलेगी। अदरवाइज तो फिर आप सारी जिंदगी परफेक्शनिज्म ढूंढते रहेंगे, यानी जब तक चीजें सही होंगी तब मैं सामने आऊंगा, तब मैं अपने आप को एक्सपोज करूंगा। ये लोग ना बहुत डरते हैं, जो सेल्फ डाउट वाले लोग हैं, ठीक है, जिसके अंदर सेल्फ डाउट होता है, या साइकोलॉजी ने इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम कहा है। इनमें अंदर फियर ऑफ एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। ये काबिल भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, अचीवमेंट्स भी इनकी बहुत होती हैं, लेकिन एक्सपोजर से डरते हैं कहीं लोग इनको फ्रॉड या धोखा या डॉज ना समझ लें। ठीक है, देखिए कितना मनफी मनफी नेगेटिव ट्रेट है। ठीक है, इससे आपकी सेल्फ एस्टीम दिन ब दिन लो होती जाएगी। सेल्फ एस्टीम लो होने से आपके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, परफेक्शनिज्म आपके अंदर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इससे आप ना अवॉइड करें। ठीक है, ये हाई अचीविंग लोग जो होते हैं उनमें मैंने अक्सर देखा है, जिनकी अचीवमेंट्स काफी होती है, उनके अंदर होता है, लेकिन बस वो अपने आप में ही काम करते रहते हैं। ठीक है, वो अपने साथ ही लगे रहते हैं, खुद से ही बस मेहनत करते रहते हैं, कुछ डिलीवर उस तरह का फिर नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर फियर ऑफ एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस पे आप काम करें। सेल्फ डाउट नेगेटिव ट्रेट है, इससे बचें। ठीक है, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे, अपने अचीवमेंट्स पे यकीन रखें। ठीक है, यही आपको फायदा देगी।